पुलिस को एक गाड़ी खड़ी दिखी। पुलिस जब उनके पास पहुंची तो उसमें से 2 व्यक्ति भागने का प्रयास किए। जब गाड़ी की संदेह के आधार पर तलाशी ली गई तो गाड़ी के अंदर से एक प्रिंटर, 500 आधार कार्ड और 21 मोबाइल बरामद हुए। फर्जी आधार कार्ड बना करके, फर्जी मोबाइलों का प्रयोग करके, फर्जी गाड़ियों के नंबर प्लेट बदल करके ये चीटिंग का काम करते थे और कंपनी को नुकसान पहुंचाते थे। ये लोग पर डे लगभग 45 से 50 हजार रुपए का ये लोग कंपनी को नुकसान पहुंचाते थे। 2 आम व्यक्तियों ने लगाया ऐसा दिमाग, बड़े बड़े हाईटेक कंपनी के आईटी वाले फेल, कर डाला गजब खेल। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, एक व्यक्ति आईटी कंपनी में लगता है, उससे पहले ना जाने कितनी पढ़ाई करता है, दिन रात लगा रहता है। उसके बाद उसे कहीं सफलता मिलती है, नाम होता है, तो वो कहीं कोई ऐप तैयार करता है, कहीं कोई एप्लीकेशन, कहीं कोई वेबसाइट, और उसका इस्तेमाल लोग करते हैं, सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन 2 व्यक्तियों ने इन सब को फेल कर दिया। इनको ही नहीं, एक बहुत बड़ी कंपनी, फ्लीट कंपनी उबर, उसको अपने तेज और शातिर दिमाग से चूना लगा डाला। जी हां, जिसने सालों लगाए होंगे अपना ऐप तैयार करने में और ये बिजनेस प्लेटफॉर्म और ये बिजनेस एप्लीकेशन तैयार करने में, उसको ये व्यक्ति रोज चूना लगाते थे। प्रतिदिन 60 से 70 हजार रुपए चूना लगाकर अपनी जेब में ले आते थे। किस तरह करते थे ये काम और किस तरह से चूना लगाया इन्होंने उबर कंपनी को, आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, पॉलिसी करवा ली पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें। कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831 90-831 पर। तो हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं ये घटना है कहाँ की। ये घटना है ग्रेटर नोएडा की। 8 अप्रैल की ये घटना है। यहाँ पर इकोटेक पुलिस स्टेशन के हाथ 2 शख्स लगे। शक के घेरे में इन्हें पकड़ा गया, इनसे सवाल जवाब किए। जब इनसे संतुष्टजनक जवाब ना मिल सके तो फिर इनकी धरपकड़ हो गई। और धरपकड़ होने के बाद जो बातें सामने आई वो आंखें खोल देने वाली थी, इनके लिए भी, पुलिस वालों के लिए भी और उबर कंपनी वालों के लिए। जी हां, और जनता ने भी जब इसे देखा तो एक बार तो सोचने लग गए, क्या भाई ऐसा भी हो सकता है? 2 आम से दिखने वाले शख्स, इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी को चूना लगा दिया। कैसे लगाते थे ये चूना, उसकी तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कैसे ये पुलिस वालों के हाथ लगे। दरअसल ग्रेटर नोएडा में 8 अप्रैल को एक गश्त के दौरान इकोटेक पुलिस वाले वहां पहुंचे जहां पर ये एक ब्रिज के नीचे खड़े हुए, गाड़ी के पास ये खड़े थे। जैसे ही पुलिस वाले इनकी तरफ बढ़े, अब डर तो देखो चोर को हमेशा रहता ही है, उनको लगा कि शायद ये उनके लिए आ रहे हैं। ये वहां से भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस वालों को थोड़ी सी शंका हुई, उन्होंने पीछा किया और पीछा करके इन्हें पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद जब पूछताछ की तब सामने आया कि ये तो शातिर चोर हैं, शातिर दिमाग लगाने वाले, आईटी कंपनी को फेल कर देने वाले चोर। जी हां, जिन्होंने ऐसा दिमाग लगाया और उबर कंपनी की ऐप का ऐसा लूप होल पकड़ लिया जिसके बाद ये रोज उनको चूना लगाते थे। इनकी गाड़ी से 500 फर्जी आधार कार्ड, 21 मोबाइल, 1 प्रिंटर और 1 गाड़ी बरामद की है पुलिस वालों ने। सोच के देखिए, 500 फर्जी आधार कार्ड। सोचिए कितने लोगों को इन्होंने बलि का बकरा बना दिया होगा और ना जाने कितने लोगों का रोजगार इन्होंने खा लिया। एक तरह से अब उबर वालों पर या उबर के ड्राइवर या इस तरह के फ्लीट वाले ड्राइवर जो होते हैं उन पर लोग शक भी करेंगे और कंपनियां भी शक करेंगी। अब आसानी से ड्राइवरों को रोजगार भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि शक होगा और हो सकता है कोई पॉलिसी बदल जाए, क्योंकि इतना बड़ा लूप होल सामने आ गया है। क्योंकि लाखों करोड़ों लोग इस घटना को देख चुके होंगे और जान चुके होंगे कि क्या हुआ है। अब इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था इस घटना को अंजाम देने का, वो भी आपको बताते हैं। हाँ, तो अब जानते हैं वो मुख्य बात जिसके आधार पर ये अंजाम देते थे पूरी घटना। दरअसल इन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवा रखे थे, फर्जी मोबाइल ले रखे थे और फर्जी नंबर प्लेट भी ये लगा करके चूना लगाते थे कंपनी को। अब कैसे देते थे ये वारदात को अंजाम, वो बताते हैं। दरअसल फर्जी आधार कार्ड जो कि ये एक ऐप के जरिए बनाया करते थे, अपनी फोटो लगा लेते थे, नाम किसी का लगा लेते थे और उस ऐप के जरिए उसका प्रिंट निकलवा करके ये उबर ऐप में अपनी सारी डिटेल वहां पर डाल देते थे, यानी कि अपनी आईडी लगवा लेते थे। इसके बल पर इन्हें काम मिल जाता था उबर में।
अब उबर के साथ काम मिल जाने के बाद कुछ दिन तो ये ईमानदारी से काम करते थे। अब जब ये उबर वालों का विश्वास जीत लेते, उसके बाद करते थे ये कार्रवाई। जी हाँ, उसके बाद ये क्या करते थे, छोटी मोटी पहले राइडें लेते थे, बाद में ये लेते थे आउट ऑफ स्टेशन की राइड। जी हाँ, उसकी बुकिंग करवाते थे। अब उसमें पैसा अच्छा खासा मिलता है, कंपनी की तरफ से इन्हें बोनस भी मिलता था। दरअसल क्या होता था, मान लीजिए आपको दिल्ली से लखनऊ जाना है, ये उस तरह की एक राइड बुक करते, खुद ही ये क्लाइंट बनते, खुद ही ये ड्राइवर बनते, यानी कि खुद ही कस्टमर खुद ही ड्राइवर। फर्जी आधार कार्ड और आईडी के जरिए ये बुकिंग करवा लेते। उबर की एक फैसिलिटी है कि वो अपने ड्राइवरों को सुविधा के तौर पर बोनस दे देती है 15 से 20 किलोमीटर चलने के बाद जब राइड चलती है। यानी कि 600-700 किलोमीटर जाना है, 15 से 20 किलोमीटर चलिए, जो पैसे पहले कस्टमर से लिए होते हैं, मान लीजिए 8-10 हजार रुपए, उसमें से कुछ बोनस अमाउंट 6 से 7 हजार रुपए वो वापस डाल देती है ड्राइवर के अकाउंट में। यहीं से ये खेल करते थे। 15 से 20 किलोमीटर चल जाने के बाद वहां पर जाकर के ये आईडी ब्लॉक कर देते थे, जैसे ही इनके अकाउंट में पैसा आता था कंपनी की तरफ। हालांकि उबर वाले इस घटना को देखने के बाद वो भी आईडी ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन उससे पहले ये अपना काम कर जाते थे। आईडी ब्लॉक करते और फिर किसी दूसरी आईडी से अपनी आईडी लगवा लेते उबर ऐप में, फिर यही काम चलाते। एक एक शख्स 8-10 फर्जी आईडी बना लेता था और इस तरह से ऐप में लोड करवा कर वो काम ले लेता था। और इस तरह से प्रतिदिन 60 से 70 हजार रुपए का चूना ये कंपनी को लगाते थे। पुलिस को घरबरा अंडरपास के पास एक गाड़ी खड़ी दिखी। पुलिस जब उनके पास पहुंची तो उसमें से 2 व्यक्ति भागने का प्रयास किए। पुलिस ने उन्हें पकड़ा और भागने का कारण पूछा। जब गाड़ी की संदेह के आधार पर तलाशी ली गई तो गाड़ी के अंदर से एक प्रिंटर, 500 आधार कार्ड और 21 मोबाइल बरामद हुए। फर्जी आधार कार्ड बना करके, फर्जी मोबाइलों का प्रयोग करके, फर्जी गाड़ियों के नंबर प्लेट बदल करके ये चीटिंग का काम करते थे और कंपनी को नुकसान पहुँचाते थे। अब तक कितने का फ्रॉड कर चुके हैं? अभी पूछताछ जारी है। ये लोग पर डे लगभग 45 से 50 हजार रुपए का जो इनसे पूछताछ में आया है, ये लोग कंपनी को नुकसान। इन्होंने पूछताछ में बताया आधार कार्ड और ये जो फर्जी है कैसे तैयार करते? ये ऐप के माध्यम से दूसरे की फोटो लगा करके, नाम चेंज करके एक ही व्यक्ति की 10-10 आईडी बना लेते थे ऐप के माध्यम से और फिर उसको प्रिंट करके अपलोड कर देते थे कंपनी के ऐप पे। सोचने वाली बात यह है कि इतने दिनों तक ये चलते रहे, आखिर पकड़ में क्यों नहीं आए? आम से दिखने वाले ये शख्स और बड़े बड़े आईटी वालों को फेल कर गए, इतनी बड़ी कंपनी को फेल कर गए, चूना लगा गए, ऐसा लूप होल पकड़ गए कि पकड़ में ही नहीं आया। वो तो भला हो पुलिस वालों का जो गश्त पे थे और इनको शक के आधार पर पकड़ लिया गया जब ये भागे, ना ये भागते ना ये पकड़ में आते। लेकिन वही बात है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका तो होता ही है। चोर को हमेशा लगता है अगर पुलिस वाले या वर्दी वाले देख ले तो उन्हें यही लगेगा कि भाई मेरी आज खैर नहीं। ऐसा ही शायद इन्होंने समझा और ये पकड़े गए और अब ये गिरफ्त में है। कहते हैं ना, हर बुराई का अंत होता है, तो इनका भी अंत आ गया। गिरफ्तार हो गए हैं, पुलिस वालों ने पकड़ लिया है और अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन एक बात तो है कि ऐसा दिमाग लगाने वाले इस दुनिया में हैं जो सही दिशा में ना हो करके गलत दिशा में दिमाग ज्यादा लगाते हैं और इस तरह का काम कर जाते हैं। पुलिस वालों का कहना है कि अभी तो ये 2 लोग पकड़े गए हैं, अभी हो सकता है और भी चीजें सामने निकल कर आए। पूछताछ अभी जारी है, अभी ये भी सामने आ सकता है कि कोई गैंग तो नहीं है। फिलहाल के लिए यही सूचना आई है, जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आप तक जरूर किसी न किसी माध्यम से पहुंचाएंगे। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।